हेलो दोस्तों, संपूर्ण इंजीनियरिंग के इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं बात एक टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन जो कि आने वाला है और जिसकी चर्चा अभी से शुरू हो गई है। आप सब स्क्रीन पर देख रहे होंगे, हम बात करने वाले हैं चैट जीपीटी के बारे में। ये बहुत ही जगहों पे इंजीनियर्स कम्युनिटी में, टेक कम्युनिटी में एक डिस्कशन का टॉपिक बन गया है कि ये कई सारे टेक्निकल रिवॉल्यूशंस ला सकेगा। तो फ़िलहाल तो ये आने वाला समय ही बताएगा कि कौन से तरह के चेंजेस टेक्नोलॉजी में आएंगे। लेकिन हम देखते हैं कि चैट जीपीटी एग्जैक्टली क्या है और इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा एक एआई चैटबॉट है। पहले तो हम देखते हैं कि चैट जीपीटी का मतलब क्या है। तो चैट जीपीटी का मतलब है चैट जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। फ़िलहाल तो ये टेक्नोलॉजी का एक नाम है, हम बाद में देखेंगे कि एग्जैक्टली ये क्या होता है। ये चैटबॉट है जो कि ओपन एआई नाम के एक अमेरिकन रिसर्च लेबोरेटरी ने लॉन्च किया हुआ है। आपने न्यूज़ में देखा होगा कि जीमेल के जो रचयिता है उन्होंने कहा है कि अगले आने वाले एक साल में ये जीमेल तक को एक बड़ा चैलेंज क्रिएट कर देगा, या तो फिर बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी आएंगे। तो बेसिकली चैटबॉट आप सबको पता होगा क्या होता है। अगर आपने कुछ वेबसाइट्स देखी होंगी तो आपको, जैसे कि ये नायका का वेबसाइट मैं भी आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने अगर ये हेल्प मेन्यू के लिए एक चैटबॉट ओपन कर दिया तो आपको यहाँ पे, तो फ़िलहाल मेरा इंटरनेट कनेक्शन यहाँ पे डाउन दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। तो अगर आप उसमें से कोई एक ऑप्शन चूज़ करते हैं तो आपके ऑप्शन के रिस्पांस के बेसिस पे आपको एक रिस्पांस मिलेगा। और ये हालांकि ये स्टैंडर्ड रिस्पांस होगा, जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन के लिए स्टैंडर्ड रिस्पांस आपको मिलेगा। मतलब एक फिक्स्ड क्वेश्चन है और उसका एक फिक्स्ड आंसर है। दोस्तों, ऐसा एआई में नहीं होता। एआई का मतलब होगा कि इसको जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है इसके मॉडल को ट्रेन करने के लिए, जैसे कि आप यहाँ पे वेबसाइट पे भी देख सकते हो ओपन एआई के, इन्होंने कहा है कि इन्होंने एक मॉडल को ट्रेन किया है जिसका नाम है चैट जीपीटी, जो कि इंटरैक्ट कर सकता है आपसे, मतलब कॉन्वर्सेशन कर सकता है आपसे। आप इससे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जिसका आंसर ये देगा। अगर कुछ गलती होती है तो उसे वो एडमिट करेगा। अगर कोई आप इनकरेक्ट और इनअप्रोप्रिएट रिक्वेस्ट करते हैं तो उसको ये प्रॉपर तरीके से रिएक्ट करेगा। तो कैसे यूज़ करना है इसे हम इस वीडियो में देखेंगे। ये 30 नवंबर 2022 को लॉन्च हुआ था और बहुत ही कम समय में इसने वर्ल्ड के टेकीज़ का जो अटेंशन है वो कैच किया हुआ है। गूगल जैसी बड़ी कंपनीज भी इसका राइवल बनाने की तैयारी में है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। यहाँ पे आपको क्या करना होगा यूज़ करने के लिए। चैट जीपीटी पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा। या तो अगर हमने पहले से अकाउंट बनाया हुआ है तो आप लॉगिन कर सकते हैं, नहीं तो आपको साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप करने के लिए आपको एक ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर देना है। फ़ोन नंबर पे आपको व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप पे एक आपको वेरिफिकेशन कोड आएगा, और अगर व्हाट्सएप नहीं है तो एसएमएस पे एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, जिसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा। हालांकि मैंने अभी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, इसके लिए मैं करूँगा लॉगिन और मैं गूगल के साथ कंटिन्यू करूँगा। और मेरा जो मेल आईडी है वो सिलेक्ट करने के बाद ये डायरेक्टली लॉगिन हो जाता अगर मेरा पासवर्ड सेव होता, लेकिन मेरा पासवर्ड यहाँ पे सेव नहीं है तो मुझे लॉगिन करना पड़ेगा पासवर्ड देके। और लॉगिन होने के बाद जो पेज ओपन होगा वो है आपका चैट जीपीटी, जहाँ पे कॉन्वर्सेशन के लिए एक टेक्स्ट बॉक्स आपको दिया जाएगा जिससे आप क्वेश्चन टाइप करके उसका रिस्पॉन्स जानने के लिए वो क्वेश्चन इसे भेज सकते हैं। क्योंकि इस पे यूज़र्स लगातार बढ़ रहे हैं तो थोड़ा सर्विस रिस्पॉन्स में आपको डीले देखने को मिल सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि वेबसाइट एक स्ट्रोक में ओपन ना हो तो 2-3 बार आपको ट्राई करना पड़ेगा। तो मैंने कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछ के रखे थे, लेकिन इसके डेमो के लिए मैं पहले एक क्वेश्चन आपको पूछ के दिखाऊंगा और उसके बाद
आप देख सकते हैं कि इसकी क्या कैपेबिलिटी है। तो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ कि कैन यू प्लीज़ राइट एन ईमेल फॉर मी टू टेक डेज लीव फ्रॉम ऑफिस। और ये क्वेश्चन मैं भी सेंड कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये इसके लिए रिस्पांस जनरेट करेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रिस्पांस जनरेट हो रहा है इसकी तरफ से, क्योंकि ये एक एआई बेस्ड चैटबॉट है। जो भी आंसर इसका फ्रेम होगा वो इसे जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है इसके मॉडल को ट्रेन करने के लिए, उसके बेसिस पे ये रिस्पांस जनरेट होगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक दिन के लीव के लिए एक ईमेल लिखने को कहा था। तो यहाँ पे रिस्पांस आया है कि सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर अ डे ऑफ लीव। तो कुछ जगहों पे आपको एडिट करना पड़ सकता है, लेकिन पूरा रिस्पांस हम देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। तो डियर, और ये मैनेजर्स नेम मतलब आपको यहाँ पे एडिट करना है। आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल, आई एम राइटिंग अ रिक्वेस्ट फॉर अ डे ऑफ लीव फ्रॉम द ऑफिस ऑन डेट। I understand the importance of meeting deadlines and fulfill my responsibilities, but I need to take a day off। तो आप देख सकते हैं कि सेंटेंस फॉर्मेशन जो है यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से किया गया है। जो भी मॉडल से रिस्पॉन्स आ रहा है वो बहुत ही लाजवाब है। मतलब मिस्टेक्स जो है आपको वो बहुत ही कम दिखेंगे। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे ट्राई किए हुए हैं, मैं आपको वो डायरेक्टली दिखाऊंगा। वैरायटी ऑफ टॉपिक्स पे मैंने चेक किया है कि ये कैसे रिस्पॉन्ड करता है। तो दोस्तों, ज़्यादा जानने के लिए आप ये थोड़ा सा पढ़ सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मॉडल्स क्या होते हैं, एल्गोरिदम्स क्या होते हैं, उसको ट्रेन कैसे करते हैं, सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होती है। फ़िलहाल तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। तो ज़्यादातर मैकेनिकल इंजीनियर्स हमारे चैनल पे हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पूछा था। जो कुछ क्वेश्चंस आप पूछेंगे वो सब के सब यहाँ पे सेव हो जाते हैं। तो अगर आप अपना कोई भी चैट रिट्रीव करना चाहते हैं तो वो कर पाएंगे। मैंने यहाँ पे अभी इस चैट पे क्लिक कर दिया, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने शुरू में भी कहा कि आपको कुछ रिस्पांस मिलने में थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि इस पे यूज़र्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो थोड़ा टाइम लग सकता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का ये चैट का बेसिकली नाम आ जाता है यहाँ पे। तो जो आप पहला क्वेश्चन टाइप करेंगे उससे शुरुआत के वर्ड्स लेके ये चैट को नाम दे देगा। अगर आप इसको रीनेम करना चाहेंगे चैट को, तो आप यहाँ पे एडिट करके अपना कुछ कस्टमाइज्ड नाम दे सकते हैं चैट को। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने क्वेश्चन पूछा व्हाट इज़ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। आप देख सकते हैं कि आंसर कितने बढ़िया तरीके से कंपोज किया गया है। यहाँ पे पहले तो लिस्ट आई है कि कौन कौन से लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स यहाँ पे है, जैसा कि है फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सेकंड लॉ, दैट इज लॉ ऑफ ओके, ये बीच में चला गया था कनेक्शन। सेकंड लॉ जो कि है लॉ ऑफ एंट्रोपी, थर्ड लॉ एंड जीरोथ लॉ। तो ये चार लॉज हैं। यहाँ पे मैंने अगला क्वेश्चन किया कि एक्सप्लेन मी द फर्स्ट लॉ इन डिटेल। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट लॉ जो है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है, उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आ गया है। मैंने क्वेश्चन का आंसर पूरा पढ़ के देखा। यहाँ पे सेंटेंस फॉर्मेशन, जिस तरह से आंसर को डिवाइड किया गया है पैराग्राफ्स में, वो बहुत ही सही है। इसके आगे मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने एक क्वेश्चन इसको लैंग्वेज पे पूछा कि आई नीड अ सीपीपी प्रोग्राम फॉर सॉर्टिंग ऑफ नंबर्स। तो आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा सॉर्टिंग के लिए जो प्रोग्राम नेसेसरी है वो जनरेट हो गया, और इसका कुछ इन्फॉर्मेशन भी है वो नीचे आ गया। तो बबल सॉर्ट का एल्गोरिथम आपको दिख रहा होगा सामने। मैंने वैरायटी ऑफ टॉपिक्स पे इससे क्वेश्चंस पूछे, जैसा कि आप देख सकते हैं। अभी ये नकल पिन का एक डिज़ाइन का एक क्वेश्चन है। तो इन डिज़ाइन ऑफ नकल पिन, इन डिज़ाइन ऑफ नकल जॉइंट, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ नकल पिन, ऐसा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पूछा। तो देखिए कैसे आंसर
तैयार किया गया है मॉडल की तरफ से। तो ये कहता है कि लेंथ ऑफ नकल पिन इन अ डिज़ाइन डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स। मतलब यहाँ पे डायरेक्टली आंसर नहीं आया कि कितना होता है। यहाँ पे आपको दिखेगा एंड में टिपिकल लेंथ ऑफ नकल पिन ऑलवेज रेंजेस बिटवीन 1 to 2 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ पिन। तो यहाँ पे हम एम्पिरिकल रिलेशन यूज़ करते हैं। लेकिन देखिए आंसर कैसे फ्रेम हुआ है, इसने पूरी तरह से हमें पहले बताया कि ये कुछ चीज़ों पे डिपेंडेंट होता है, जैसे कि लोड रिक्वायरमेंट, साइज ऑफ द जॉइंट, मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रेंट और असेंबली रिक्वायरमेंट्स। और इसके बाद जो डिस्क्रिप्शन आया वहाँ पे लिखा गया है कि नकल पिन की जो लेंथ है वो सफिशिएंट होनी चाहिए स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी के लिए, और इसके बाद एम्पिरिकल रिलेशन दिया गया है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि मैंने एक जनरल क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज़ द सॉल्यूशन फॉर हेयर फॉल, जो रिलेटेड टू से मेडिकल फील्ड जैसा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेडिकल हेयर फॉल के रीजंस लिस्ट आउट हो गए। इसके बाद मैंने एक क्वेश्चन पूछा पॉलिटिक्स के बैकग्राउंड पे। तो ये क्वेश्चन है कि इज़ मोदी अ ग्रेट प्राइम मिनिस्टर। तो आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से आंसर आया है। एज अ लैंग्वेज मॉडल ये कहता है कि आई डू नॉट हैव पर्सनल ओपिनियंस बट आई कैन प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन। The assessment of whether Prime Minister Narendra Modi is a great PM is subjective matter and depends on political, ideological and personal beliefs and opinions. तो जिस तरह से ये आंसर्स फ्रेम करता है वो बहुत ही मतलब लाजवाब है। मैंने आज तक ऐसा एआई मॉडल नहीं देखा जो इस तरह से आंसर्स फ्रेम करता होगा। मुझे याद है कि कुछ 8-10 साल पहले एक छोटा सा EXE फाइल आता था जिसमें हम कुछ क्वेश्चन टाइप करते थे तो उसे स्टैंडर्ड आंसर मिलता था। आज भी जो चैटबॉट्स वेबसाइट्स पे आते हैं वहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको कुछ फिक्स्ड क्वेश्चंस दिखेंगे और उसका एक फिक्स्ड आंसर होगा। मतलब आप वो क्वेश्चन पूछेंगे तो वही आंसर आएगा। यहाँ पे आप रिस्पॉन्स को रीजनरेट भी कर सकते हैं। तो और कुछ क्वेश्चंस मैंने पूछे थे, ये देखिए रिलेटेड टू मेडिकल फील्ड है। मैंने पूछा था कि BAMS का डेफिनेशन क्या है। तो यहाँ पे आ गया कि बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, ये एक डेफिनेशन है, ये एक फुल फॉर्म है, और दूसरा बैचलर ऑफ अप्लाइड मेडिकल साइंस ये दूसरा है। तो मैंने लिखा आगे कि यहाँ पे क्वेश्चन आया कि प्लीज़ प्रोवाइड मोर कॉन्टेक्स्ट और स्पेसिफाई विच वन यू आर लुकिंग फॉर। तो मैंने कहा कि आई एम लुकिंग फॉर ऑप्शन 1। तो इसने समझ लिया कि ऑप्शन 1 मतलब आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इसका फिर एक बार डिटेल्ड आंसर आया। तो मैंने आगे पूछा कि कोई और कंट्री है क्या जहाँ पे वो डॉक्टर्स प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन आई। इसके बाद आप देख सकते हैं कि मैंने क्वेश्चन पूछा कि टेल मी अबाउट हाइपोथर्मिया। तो आप आंसर देख सकते हैं। आगे का क्वेश्चन मैंने पूछा कि टेल मी व्हाट कैन आई डू आफ्टर BAMS। तो आप देख सकते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं, इसका पूरा डिटेल्ड आंसर यहाँ पे जनरेट हो गया। मैं कुछ अब टेक्निकल क्वेश्चंस भी आपको दिखाता हूँ कि उसके आंसर्स मुझे कैसे मिले। जैसे हम कुछ ऑपरेशन मैनेजमेंट से टॉपिक्स देखेंगे। तो व्हाट इज़ ऑपरेशन शेड्यूलिंग इन ऑपरेशन मैनेजमेंट, तो डिटेल्ड आंसर इसका आ गया, राइट। तो तरह तरह के क्वेश्चंस आप इससे पूछ सकते हैं और उसका बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से जवाब मुझे देखने को मिला। तो ये सही में काफ़ी डेवलप्ड टेक्नोलॉजी है। के रिलेटेड पूछा, मैंने पूछा कि क्या तुम एक हॉरोस्कोप जनरेट कर सकते हो ऐसे बच्चे का जो 26 दिसंबर 2021 को जन्मा है 10:30 बजे। ये एक गांव का नाम मैंने दे दिया कि उसको कोऑर्डिनेट्स मिल जाए। तो आप देख सकते हैं कि उसका साइन आया, मतलब सन साइन या मून साइन, जो भी कुछ उस डेट और लोकेशन और ऐसे सब कुछ बनता है। लेकिन आप आगे आंसर में देख सकते हैं कि ये जो डिटेल बर्थ चार्ट है वो ये बना नहीं सकता। तो आगे मैंने पूछा कि क्या तुम ये बर्थ चार्ट बना सकते हो। तो यहाँ पे आया कि आई एम सॉरी आई एम AI लैंग्वेज मॉडल। तो हर तरह के क्वेश्चंस मैंने पूछ के देखे रिलेटेड टू वैरायटी ऑफ फील्ड्स। आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं और कमेंट्स में बताइए कि आपका एक्सपीरियंस क्या था, आप इसे किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं।
इंडस्ट्री यूज़ केसेस के बारे में हम अगले वीडियो में ज़रूर बात करेंगे, लेकिन पहले मुझे आपसे जानना है कि ये वीडियो कैसा था। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर बताइए, अगर नहीं लगा तो फीडबैक दीजिए। आपके इंटरेस्ट पे डिपेंडेंट हम अगला वीडियो लाएंगे जिसमें हम कुछ और चीज़ों की बात करेंगे रिलेटेड टू चैट जीपीटी। तो फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं और ये जो आने वाला है एआई का दौर, इसकी शुरुआत के हम सभी विटनेसेस होंगे। तो ट्राई कीजिए। तब तक नेक्स्ट वीडियो तक बाय।